आपने नरेशन पढ़ा तो वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस ने जरूर आपको परेशान किया होगा। अगर परेशान किया है तो भाई आज उस परेशानी को मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं नरेशन की एक और क्लास, और नरेशन में आज जानेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। भाई एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी परीक्षाएं भी तो नजदीक ही आ रही हैं, जितने भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं भाई उनकी परीक्षाएं तो बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जहां जहां पे आपको समस्याएं हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज की क्लास है बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिहाज से उन बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटर में है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप चैनल तक आ गए हैं, आपने थंबनेल को क्लिक किया है और देखा है कि मुझे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को नरेशन कैसे करना है, तो भाई आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, और कुछ ना कुछ नहीं 100% आप सब कुछ सही से उठा करके ले जाएंगे और कभी आप गलती फिर नहीं करने वाले हो ऑप्टेटिव सेंटेंस से। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज बताते हैं हम नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले जान लीजिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। अरे इनको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे मुश्किल चीज तो होता है पहचानना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि यार वो वाक्यों को पहचान नहीं पाते हैं। यदि आप वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप रूल को लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है किसी भी वाक्य को पहचानना कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। यदि आप नरेशन में सेंटेंसेस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह का भाव प्रकट होता है। देखिए चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इनमें कुछ भाव प्रकट होते हैं, इनके भाव को समझना होता है, तभी हम कहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये वाला सेंटेंस होगा। भैया तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे अंकल जी हमको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खूब जल्दी बड़े हो जाओ, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो ब्लेस आता है कहां से आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से आता है। अरे तुम गिर जाओ, तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए, कहने का मतलब कि जो हम श्राप देते हैं, कर्ष करते हैं, यानी जो अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस से ही निकल के आते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्या होता ही होता है, हम भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें बहुत अच्छे नंबर से पास करा दो। तो वहां से हमने भगवान से क्या अर्जी लगाई, क्या किया, प्रे किया, प्रार्थना किया। तो जिन वाक्य में प्रे की भी भावना प्रकट होती है वे वाक्य कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए थोड़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा भी सीख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या किया गया हो भाई, इच्छा व्यक्त की गई हो यानी कि विश किया गया हो, और जिनमें आशीर्वाद दिया गया हो यानी कि ब्लेसिंग की गई हो, और जिनमें श्राप दिया गया यानी कि कर्ष किया गया हो, और जिनमें भगवान से प्रार्थना किया गया हो, प्रे किया गया हो, और जिन वाक्यों में इन सारी चीजों की भावनाएं व्यक्त होती हैं वही आपके वाक्य कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, और बहुत ज्यादा ये बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा समझने में आपको देरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और मैं बार बार बताता हूं कि हम आपको पढ़ाते ही नहीं, आपको सिखाते भी हैं कि भैया पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है। तो आज की क्लास में यही सीखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले नियम को समझ लीजिए। जब तक आप नियम को नहीं समझते, जब तक आप नियम को नहीं जानते, तब तक आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। तो गेम को खेलने से पहले उनके रूल को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के मैदान में उतरने से पहले आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलना कैसे है, इसके नियम को जान लेना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि कैसे चेंज होता है, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चेंज करेंगे और किस तरह के रूल को पालन करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने लिखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्टेप 1 क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को चेंज करते हैं तो उनमें चेंज होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी लिखी हो भाई साहब, ठीक है, कुछ भी का मतलब से होगा, सेज होगा, सेड हो, और आमतौर पे क्या होता है ना कि पास्ट टेंस में ही रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है। किसमें होती है, पास्ट टेंस में होती है। तो वाक्यों के भाव के अनुसार क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। यदि वाक्य का भाव इच्छा व्यक्त कर रहा है तो विज्ड लग जाएगा, ठीक है ना। यदि वाक्यों में भाव आशीर्वाद देने का आ रहा है तो ब्लेस्ड हो जाएगा। यदि वाक्यों में भाव भगवान से प्रार्थना करने की आ रही है तो प्रेड हो जाएगा। और वाक्यों का भाव आ रहा है श्राप देने का तो क्या हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है।
उसके बाद स्टेप 2 में आप देख लीजिए, अभी तक क्या करते थे, इन्वर्टेड कामा को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने इफ, विदर या WH शब्दों से ही चेंज किया, और सामान्य नियम यानी कि असर्टिव सेंटेंस आपने देखा वहां पर आपने दैट नामक कंजंक्शन से चेंज किया। तो भैया यहां पर कुछ ना कुछ तो असर्टिव सेंटेंस से भी लेकर के आया गया है, वो है क्या, दैट। इन्वर्टेड कामा को ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन से रिमूव करोगे, दैट लगाओगे तो वो जो सिक्योरिटी लॉक लगी है वो टूट जाएगा, उसका ताला खुल जाएगा। कौन से पासवर्ड से, दैट से, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामा को किससे रिमूव करोगे, दैट से रिमूव करोगे। उसके बाद भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर कैसे होता है, में दिखेगा आपको, वाक्यों में सबसे पहले में दिखेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये वाला चिन्ह याद रख करके रखिएगा भाई, ठीक है। ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में लगते हैं, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो में से जो वाक्य शुरू होते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, वाक्यों को पहचानेंगे कैसे हम, जो वाक्य में से शुरू होते हैं वही सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनको किस में चेंज करना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को आपको इस वाले स्ट्रक्चर में बदल देना है। कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है वो मे के स्थान में बदल जाएगा माइट में, तो सब्जेक्ट माइट, फिर MB1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं, इनको आप फॉलो कर लोगे तो मैं तो यही समझता हूं कि आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, और मैं इस चीज़ की प्रॉमिस करता हूं कि आप आज की क्लास अगर आप देख लेते हो, पूरा समझ लेते हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अब आपको परेशान करने वाला नहीं है। इसको आपको धक्का मार के दूर फेंक देना है कि भैया बस अब तुम हमारी पकड़ में आ गए हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि जहां मिले बोल देना, बस चुटकी में मैं तुमको चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बदलते कैसे हैं। सेंटेंस नंबर 1 लिखा है, ही सेड, वह बोला, मे गॉड ब्लेस यू, कि अब वो भगवान से क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है ना, कि भगवान आपको क्या करे, भगवान आपको क्या करे। उसने बोला, ही सेड, वह बोला, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है, भगवान आपको शुभ आशीर्वाद दे। समझ रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों को आप कैसे चेंज करोगे, चलिए चेंज करके देखते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान से कुछ कहता है तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, किसमें, प्रेड में बदलेगी। किसमें बदलेगी, प्रेड में। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब हम भगवान से अर्जी लगाएं, गॉड नामक शब्द का प्रयोग हो, गॉड का प्रयोग हो, तो वहां पे प्रेड होता है। जब हमसे कोई सीनियर हमको कुछ कहते हैं तो वहां पे विश नहीं, ब्लेस्ड होता है। अगर हमारे दोस्त हमारी एज कैटेगरी के कुछ कहते हैं हमें, वो क्या होता है, विश होता है। और बाकी तो श्राप तो कोई भी दे सकता है यार, ठीक है, उसको तो जाने दीजिए, वो तो श्राप कोई देता मालूम ही चल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ही प्रेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेगा, दैट से हटेगा। गॉड आएगा यहाँ पे, में जाएगा यहाँ पे, गॉड बनेगा सब्जेक्ट, में बनेगा माइट में। तो क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस यू, सेकेंड पर्सन चेंज टू। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेकंड पर्सन आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिखे, या तो टू मी मान लो या तो टू हिम मान लो। तो मैं क्या कर लेता हूं, टू हिम मान लेता हूं, ठीक है। तो जब टू हिम मान लेंगे तो यहाँ पे हिम इस वाली केस में आएगा, तो भैया क्या लिखा जाएगा, हिम ही लिखा जाएगा। तो ये फुल स्टॉप आपका लग गया, ये पहला सेंटेंस बन गया। आप देख सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड में चेंज हुई है, इन्वर्टेड कामा को दैट से हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद वाक्यों को असर्टिव में बदला गया, मे को माइट में, फिर ब्लेस, फिर यहाँ पर मी माना, यहाँ पे हिम माना गया, तो यहाँ पे हिम लिखा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो इसको चेंज करते हैं, मदर। ये किस में चेंज होगा, मे यू लिव लॉन्ग, भैया तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो, तुम लंबे समय तक जियो, ठीक है। तो अब माता जी क्या कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही है लंबे जीवन होने की, ठीक है ना, आपकी लंबी उम्र की क्या कर रही है, कामना कर रही है, और इस चीज का आशीर्वाद आपको दे रही है। हमारी माताएं क्या करती हैं, आशीर्वाद ही तो देती हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे किस में चेंज होगी, ब्लेस्ड, किसमें, ब्लेस्ड। फिर इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट से। अब यू सेकंड पर्सन चेंज होगा, मी से, तो हो जाएगा आई, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि हमें वाक्यों को असर्टिव बनाना है। में बदल जाएगा माइट में, किसमें, माइट। उसके बाद लिव लॉन्ग। देख रहे हैं वाक्य चेंज हो गया ना, बहुत आसान था, बहुत कठिन नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको फॉलो कर लें। इसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो कहीं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज। अब देखो, मे यू डाई, अब यहाँ पे मरने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे मतलब कि कर्स किया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है कि भैया ये मर जाए। तो क्या हो जाएगा, राज कर्स्ड, राज ने भैया श्राप दे दिया है किसी को कि तुम मर जाओ, इतना बुरा काम नहीं करना चाहिए यार। दैट लग जाएगा, यू जाएगा, यहां पर में जाएगा, यू के स्थान पे यू बदलेगा हिम से, तो हिम क्या बदल जाएगा, ही में, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है। हिम को इस वाली केस में लाओगे तो ही हो जाएगा। में का चेंज होगा किस में, माइट में,
और डाई का डाई हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देख सकते हैं कैसे वाक्य चेंज हो रहा है। सेड टू कैसे चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे श्राप देने की भावना आई तो सेड टू कर्स्ड में चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट आ गया, इन्वर्टेड कामा को दैट से हटाया, वाक्य जो आपका दिख रहा था ऑप्टेटिव का बदला असर्टिव में बदल दिया गया। अब यू आएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा मे के स्थान पे और मे जाएगा यू के स्थान पे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की केस हिम है और यू की केस नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट को इस वाली केस में बदलना पड़ेगा तो हो जाएगा क्या, ही। तो उसी तरह लिख दिया गया ही माइट डाई। अब रही बात कुछ अलग तरीके के वाक्यों को जिनमें मे का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मे का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है तो उसको माना ही ना जाए, मे को मानना ही पड़ता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे हो या ना हो पर उसको अंडरस्टूड करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ दो वाक्य मैंने लिखे हैं जिनमें मे का प्रयोग नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसकी जरूरत यहां पर है। कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देख लो क्या लिखा है, बी गॉड से गॉड सेव द प्रेसिडेंट। हमने बोला कि गॉड सेव द प्रेसिडेंट, भगवान किसको बचाए, प्रेसिडेंट को बचाए, राष्ट्रपति को बचाए। यहां पे क्या किया गया, भगवान से प्रार्थना की गई, बी प्रेड दैट। अब गॉड सब्जेक्ट है आपका तो लिखा जाएगा और गॉड के बाद माइट को भी लिखा जाएगा। यहां पे मान के चलो मे था, ठीक है, मानना पड़ेगा मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट, तो गॉड को लिखा फिर माइट सेव द प्रेसिडेंट। देख रहे हैं आसानी से बन गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी। अब सेड टू मी, ये सेड टू किस में चेंज होगा, यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, यानी कि इच्छा व्यक्त कर रहा है भाई, कुछ नहीं मालूम चल रहा है ये हमारे पिताजी कह रहे हैं, कौन को लग रहा है कि मेरा दोस्त कह रहा है। तो ही बिस्ड क्या हो जाएगा, ही बिस्ड मी दैट, यू बदलेगा मी से तो हो जाएगा आई और यहां पर माइट आ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना दिखे तब भी आपको माइट लाना पड़ेगा, आई माइट बी हैप्पी। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे क्वेश्चन करिए, मैं वहां पे आपका जवाब जरूर दूंगा कि किस तरह इसको चेंज किया गया है। आपको बस इसको ही फॉलो करना, आपने इसको यदि फॉलो कर लिया तो ये भैया आंख मूंद के आप बदल लोगे। करना क्या होता है यार, रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेंज करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब तो सूत्री चार हेतु है यार, या तो कर्स में कर दो, या तो प्रेड में कर दो, या तो ब्लेस्ड में कर दो, या तो विज्ड में, इसके अलावा तो कुछ आने नहीं है। इन्वर्टेड कामा दैट में जाएगा, ठीक है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको आपको चेंज कर देना है, किसमें, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। बाकी पर्सन का चेंज उसी तरह करना है जैसे आपने लगातार सीखा हुआ है। यदि आपको पर्सन का परिवर्तन नहीं आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, प्लेलिस्ट लगा देता हूं, आप जाकर देख लीजिएगा कि कैसे हम चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।